नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां पर घायल युवक की मौत से नाराज लोगों ने भुटरमुन्ना तेतुलमानी रोड को जाम कर दिया है। साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई। दरअसल 9 मई को गुई बांध में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसमें पवन केशरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान उसकी आज मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने कतरास थाने का घेराव किया। साथ ही नारेबाजी कर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित लोगों को पुलिस समझाने में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं लोग पुलिस की ओर से दिया जा रहा आश्वासन मानने को तैयार नहीं दिख रहे और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। और वहीं देखिए, झारखंड में इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। वहीं मूल्यांकन राशि कम दिए जाने से शिक्षक जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। बोकारो में रामरुद्र +2 हाई स्कूल चास के शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना दिया है और जैक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शिक्षकों ने जैक पर शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। धरना दे रहे शिक्षकों का आरोप है कि पहले एक कॉपी की जांच में 20 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है, जबकि महंगाई को देखते हुए इसे 30 रुपए किया जाना चाहिए था। अभी एक शिक्षक को 70 कॉपी की जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे घटाकर 50 कॉपी करने की भी मांग की जा रही है। वहीं जांच के दौरान शिक्षकों को सुविधा भी नहीं मिल रही है, जिससे शिक्षक बेहद नाराज दिख रहे हैं। यहाँ पर पता चला कि मूल्यांकन कार्य में जो कॉपी जो राशि दी जा रही थी वो भी कम कर दी गई। पहले तो ये पता चला 20 रुपए मिलेगा। यहाँ की जो हेड है वो खुद बोली थी 20 रुपए, और अब वो कह रही हैं कि नहीं, ये 10 रुपए किया जा रहा है। और 10 रुपए किया जा रहा है। क्या आज 10 रुपए का कोई वैल्यू है? सुबह से लेकर शाम तक यहाँ गर्मी में हम लोग चेक कर रहे हैं। और एक और बात है, यहाँ पर कॉपी जो है वो 70 कॉपियाँ एक दिन में जाँचना, एक दिन में 70 कॉपी जाँचना जो है वो सबसे मुश्किल कार्य है। वो पॉसिबल सभी से नहीं हो पाएगा। हम लोग माननीय जैक के अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि महोदय, आप हमारी पीड़ा की सुध लीजिए और जो मूल्यांकन की राशि है वो 20 नहीं बल्कि उसको 30 कीजिए, क्योंकि महंगाई चरम पर है और काम भी हमको उतना ही करना पड़ रहा है। इसलिए आप हमारी मांग को सुने और वोल्टेज को भी बढ़ाएं, ठीक है। और 70 कॉपी नहीं चलेगा। 70 कॉपी खाली रूम में बैठ के नियम बना देने से नहीं होगा। यहाँ बैठ के एक दिन कॉपी देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। 70 कॉपी नहीं, उसको 50 कॉपी किया जाए। वहीं पलामू के छतरपुर से बिहार के औरंगाबाद गई बारात हादसे की शिकार हो गई। औरंगाबाद में बारातियों से भरी एक कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ। हादसे में कार पर सवार 5 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। घटना नबीनगर थाना क्षेत्र के बाघी कोयल नहर के पास की है। दोनों घायलों को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी मृतक पलामू के छतरपुर के सडमा और खाटिन गांव के रहने वाले थे। छतरपुर में खाटिन के भगवान साफ की बारात बिहार के औरंगाबाद नवीनगर के बांदिल गांव गई थी। बारात से लौटने के क्रम में यह दुर्घटना हुई। प्रकाश कुमार के बारात नबीनगर बागी गांव में गया था। वहां पर एक कार से 7 लोग, रिटर्निंग उधर से 3 बजे सुबह में आ रहे थे हम लोग। आते समय टर्निंग पर गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी पुल से टकरा करके खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल। बारात नवीनगर थाना तक बागी जो है गांव में बारात आया था छतरपुर तरफ से, तो उसी में एसेंट हुंडई का एसेंट कार से ही लोग जा रहे थे। तो वापस जा रहे थे, बागी नहर पुल है वहीं पर
पुल जो थी गाड़ी जो खाई में गिर गया है, तो 5 आदमी तो डेथ कर गए हैं, 2 आदमी घायल हैं जिनका इलाज वहाँ मगध हॉस्पिटल नवीनगर में चल रहा है। लातेहार में रोड निर्माण में जुटी कंपनी पर नक्सलियों ने जमकर कहर बरपाया। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने प्लांट में खड़ी 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। महुआडांड प्रखंड के बसकरंचा सीआरपीएफ कैंप के पास दिलीप पांडे के प्लांट की ये पूरी घटना है। यहां पहुंचे 30 से 35 की संख्या में माओवादियों ने दस्ते के गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही लेवी नहीं देने पर बसकरंचा मोड़ से कोरू रोड तक काम बंद करने का फरमान जारी किया है। भाकपा माओवादी रविंद्र गंझू के दस्ते ने 1 साल से लेवी नहीं देने के आरोप में यह हमला बोला। इस दौरान वहां विरोध करने पर मजदूरों से मारपीट भी की गई। पुलिस नक्सलियों की तलाश में फिलहाल सर्च अभियान चला रही है। लाइट बंद करवाए, उसके बाद सबको यहाँ रूम से निकलवा के पूरा साइड इधर लिए बैठाने के लिए। मारपीट भी किया गया क्या? हम पे पर मार रहा था पहले। आपको मारा? कहाँ से मारा? डंडा से। डंडा से। सब हथियार में था क्या? हाँ, जल गया। और क्या बोला वो लोग? उसके बाद अभी काम बंद रखा, काम बंद का निर्देश दिया। तो देखिए, लातेहार में विरोध करने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नक्सलियों ने ये बड़ा हमला किया और 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। देखिए, रांची में सीनियर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल से पूछताछ का सिलसिला आज भी ईडी के दफ्तर में लगातार जारी है। वहीं पल्स अस्पताल के बाद इस मामले की जांच अब खनन कारोबार से जुड़ गई है और इस जांच की आंच जल्द ही बड़े कारोबारियों तक भी पहुंच सकती है। मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच की आंच अब न सिर्फ पल्स अस्पताल बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खनन पट्टे तक भी पहुंच चुकी है। पूजा सिंघल से लगातार खनन पट्टे को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरे मामले में 3 जिलों के डीएमओ को भी तलब किया गया है। उन्हें भी ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कल वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। सोमवार को उनसे पूछताछ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई बड़े बालू माफिया या फिर कहें कि पत्थर खनन में माइनिंग में शामिल बड़े माफियाओं को भी उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जो इस खनन उद्योग में लगे हुए हैं, कारोबार में जो बड़े नाम हैं झारखंड के, उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पल्स अस्पताल से जुड़े हुए मामले में भी कई अहम जानकारियां ईडी को मिली हैं। वहीं पर व्हाट्सएप चैट में भी पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के भी नाम अब सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ईडी की जांच के दायरे में राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे, जिनसे कि आने वाले दिनों में पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल के रिमांड अवधि जो है वो सोमवार को खत्म होने वाली है और न्यायालय में उन्हें पेश किया जाना है। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई अब किस दिशा की ओर जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी बीच ईडी की कार्रवाई पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल जांच मामले की आंच अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रवि केजरीवाल को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। ईडी जोनल ऑफिस उन्हें बुलाया गया है। शेल कंपनी को लेकर पूछताछ हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूजा सिंघल मामले की जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारे तक भी पहुंच चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए, अब जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कई नामों के खुलासे हो रहे हैं। जो अपडेट सामने आया है उसके हिसाब से रवि केजरीवाल को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। क्या कुछ पूछताछ हो सकती है? जी, बता दें कि पूजा सिंघल से पूछताछ और उनके जो व्हाट्सएप चैट है उसके माध्यम से कई लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। उनसे हुई बातचीत के मैसेजेस जो हैं वो ईडी को मिले हैं। वहीं इसी कड़ी में
जो रवि केजरीवाल है उनका भी नाम आया था, उनके साथ भी इनके रिश्ते गहरे थे और उसे देखते हुए ही यहाँ पर ईडी के दफ्तर में आज रवि केजरीवाल को बुलाया गया है। रवि केजरीवाल अपने आप में एक बड़ा नाम है, जेएमएम के पुराने कहा जाए तो पूर्व ट्रेजरर हुआ करते थे और कहीं ना कहीं कहा जाए तो इनसे पूछताछ एक अहम हो सकती है। अगर इनके द्वारा कोई जानकारी ईडी को मिलती है तो बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि अभी फिलहाल पूछताछ इनसे शुरू हो रही है, लेकिन क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आता है ये थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें कई नाम जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। जी ओम प्रकाश, पल्स हॉस्पिटल को इस पूरे जांच के केंद्र में रखा गया है, वहां से क्या कुछ जानकारियां मिल रही है और किन किन लोगों की यहां पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं आगे चलकर? जी, जाहिर तौर पर पल्स अस्पताल में खासकर अगर उसके जमीन में या फिर उसके निर्माण को लेकर जो तरह की कागजात या फिर जो जानकारियां ईडी को मिली हैं उससे जुड़े हुए कई मामले सामने आए हैं और खासकर उसके जमीन के विवाद को लेकर भी इसमें सरावगी ब्रदर्स हों या फिर रुंगटा, दोनों का नाम सामने अब आ चुका है। तो ऐसे में आलोक सरावगी से भी पूछताछ हो चुकी है। देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। वहीं अस्पताल निर्माण के दरमियान जिस तरह से इक्विपमेंट मंगाए गए हैं, जो भी साजो सामान अंदर रखे गए हैं, उनमें भी कई तरह के जो उनका भुगतान जो है वो किन किन माध्यमों से किया गया है, क्योंकि कई भुगतान जो है वो कैश के माध्यम से किया गया है। तो ऐसे में काले धन का धड़ल्ले से इस्तेमाल अस्पताल के निर्माण में हुआ है, इसकी जानकारियां पुख्ता तौर पर ईडी को मिली हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में खासकर अभिषेक झा ही नहीं, पूजा सिंघल ही नहीं, कई और नाम खासकर उन शेल कंपनी जिसके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट दिखाए गए हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। जी ओम प्रकाश, देखिए पूजा सिंघल की रिमांड अब खत्म होने वाली है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या रिमांड की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है या फिर उनसे जो पूछताछ की जानी थी वो समाप्त हो चुकी है? आगे कितनी मुश्किलें पूजा सिंघल को लेकर बढ़ सकती हैं? जी, अगर बात की जाए पूजा सिंघल के रिमांड अवधि तो वो आज भर की है, कल वो खत्म होगी और इसे देखते हुए हालांकि पूजा सिंघल से कई अहम जानकारियां जरूर ईडी को मिली हैं, लेकिन उनसे अभी पूछताछ का सिलसिला और भी आगे ले जाया जाएगा क्योंकि इसमें खनन पट्टे का भी मामला अब सामने आ चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर ईडी जरूर कोर्ट में, न्यायालय में इसी को लेकर अपने मांग को रखेगी और जरूर कहीं ना कहीं रिमांड अवधि को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा अदालत के द्वारा क्या कुछ निर्णय आता है, क्योंकि सुमन कुमार से वहीं दूसरी तरफ सुमन कुमार की बात की जाए तो उनकी दूसरी बार रिमांड की अर्जी दी गई थी। 4 दिनों का रिमांड उनका भी कल खत्म हो रहा है, लेकिन सुमन कुमार से जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिलकर आ रही है उनसे जो जानकारियां ईडी को चाहिए थी करीबन वो जानकारियां ईडी के ऑफिसर्स को मिल चुकी है। तो ऐसे में सुमन कुमार की जो रिमांड अवधि है उसे बढ़ाने के लिए प्रेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जानकारी है पूजा सिंघल के लिए जरूर न्यायालय में प्रेयर किया जाएगा और हो सकता है कि रिमांड अवधि बढ़ाने की अनुमति न्यायालय से मिल जाए और उसके बाद उनसे फिर पूछताछ हो, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो डीएमओ को भी 3 जिलों के डीएमओ को भी सम्मन जारी किया गया था और हो सकता है कि सोमवार तक वो पहुंचे। तो ऐसे में पूछताछ के दरमियान पूजा सिंघल के आमने सामने कराकर इन डीएमओ से पूछताछ की जाए और कई अहम जानकारियां जो है वो और निकलकर सामने आ पाए। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सुमन जो पूजा सिंघल हैं उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अदालत में जरूर ईडी के द्वारा प्रेयर किया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, मनरेगा घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की टीम दबिश करने में लगातार जुटी है। वहीं इस पूरे मामले में साल 2019 से ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले के मुख्य याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे ने पहली बार कैमरे के सामने आकर न्यूज 18 को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। अरुण कुमार दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मनरेगा घोटाले के आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से इन दिनों ईडी की टीम पूछताछ करने में जुटी है, लेकिन तमाम चीजों को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने वाले अरुण कुमार दुबे हमारे साथ हैं। अरुण कुमार दुबे ही वो व्यक्ति हैं जो इन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल की थी। हम सीधे अरुण कुमार दुबे से बात करेंगे। अरुण जी, ये अगर एक आम आदमी समझे तो इस पूरे मामले के पीछे है क्या? देखिए, ये मनरेगा घोटाला खूंटी में हुआ था
और उस समय पूजा सिंघल आपका वहाँ डीसी थी। उस समय एक एनजीओ को इन्होंने पैसा देके जो पैसा दिया और वो नियम के विरुद्ध था। बहुत सा पेपर ऐसे थे जिसमें कुलकर्णी जी को भी दिया, जांच के लिए दिया गया था। रिपोर्ट क्या दिए वो दिए तो मामला अलग है, लेकिन मैंने उसके बाद वहाँ से कोर्ट में जो एनजीओ के विरुद्ध में केस हुई और वहाँ मैंने कोर्ट से है सो डॉक्यूमेंट निकाला जिसमें है सो बहुत सा चीज़ें उसमें प्राप्त हुई। उसके बाद खूटी घोटाला, यहाँ से वो चतरा खूटी गई। खूटी में राम विनोद सिन्हा मनरेगा के जेई थे और वहाँ के डीसी थे। उसके अनुकूल एडवांस उनको दिया गया, लेकिन नियम है मनरेगा का कि सारा की जिम्मेवारी जांच देख रेख करता वो डीसी होते हैं। और उनकी आपने हाई कोर्ट में क्या आधार बनाया? आधार मनरेगा के आधार यही पेपर है कि दोनों जगह जो उनको जांच के लिए बैठाया गया और जांच में क्लीन चिट दिया गया और क्लीन चिट देने का एक ही पदाधिकारी दोनों जगह। तो इससे हम लोग को ये शक हुआ है कि कहीं न कहीं ये मामला गंभीर है। लेकिन जब पल्स हॉस्पिटल बनाने लगी तो चारों तरफ ये हल्ला होने लगा कि ये पूजा सिंघल का है, पूजा सिंघल का है। तो पैसा के भाई एक आईएएस हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, तो उनका जो डॉक्यूमेंट है हम लोग कुछ पूजा सिंह वो ज़मीन का वो एक्चुअल में भूमिहारी ज़मीन थी। भूमिहारी ज़मीन का नेचर है कि भूमिहारी ज़मीन, हाँ भूमिहारी ज़मीन थी। भूमिहारी ज़मीन का नेचर है कि किसी तीन ये जो भी नियम है कि अगर आपको किसी हॉस्पिटल या किसी के लिए दिया गया है तो वो आप दूसरे को बेच नहीं सकते, वो भूमिहारी का नियम। और इन्होंने है सो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। उसके बाद ना नक्शा पास इतनी बड़ी, जब भूमिहारी का रसीद ने हम सीओ को भी लिखा था तो सीओ बोला कि इसकी रसीद भूमिहारी ज़मीन है, सीओ लिखा कि इसकी रसीद नहीं कर सकती है। जब रसीद नहीं कर सकती है तो सवाल उठता है कि यहाँ 10 तल्ला बिल्डिंग नक्शा कैसे पास हो गया। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारा काम था कि इतने बड़े संज्ञान, एक आईएएस पदाधिकारी हैं और उन्हीं के ऊपर सारी जनता है और सारा चीज है सो उन्हीं पर निर्भर है। और इस तरह से अगर वो लोग करें तो बहुत बड़ी गलत तरीका है और छोटे पदाधिकारी फंस जाते हैं, बड़े निकल जाते हैं। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है और ईडी की टीम दूसरी तरफ की जांच भी कर रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।